नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अब मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपका मनपसंद शो, जहां पर हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। चाहे फिर अब कोई शेयर खरीदना हो, बेचना हो, होल्ड करना हो या और कोई कंफ्यूजन हो, आप हम पर रिलाय कर सकते हैं। और आज भी हम आपको देंगे शेयरों से जुड़े आपके सवालों के जवाब। और साथ ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि बुधवार को मार्केट में क्या स्ट्रेटजी रखी जाए, वो भी सारी बातचीत होगी। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक खास मेहमान अमित सेठ साहब। उनसे हम बातचीत करेंगे और आपके सवालों के जवाब अमित सर से लेंगे। आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं सीधे 7045220000 पर। और इसके अलावा एक्स और फेसबुक पर शो लाइव है, तो वहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में जाके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बाकी आपके लिए जो भी तरीका उचित हो, आप उस पर हमें सीधे अपने सवाल भेज सकते हैं। लेकिन ये सारी बातचीत करें, आपके सवाल लें, उससे पहले थोड़ा माहौल बनाते हैं। और माहौल कैसे बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा कि देखा जाए कि मंगलवार के दिन बाजार ने कैसे परफॉर्म किया है। तो अमेरिका और ईरान में बातचीत को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है, उसने के बीच में बाजार में बुल्स थोड़े जोश में नजर आए। उन्होंने दरकिनार किया उस सस्पेंस को और अपनी चाल दिखाई। तो सेंसेक्स निफ्टी एक शानदार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के अलावा बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। निफ्टी बैंक इंडेक्स में करीब 1.5% के आसपास की बढ़त हमने देखी है। और कैसा रहा ये बाजार, अगर और डिटेल में जानना है तो हमें सुन लेना चाहिए कि कंचन क्या बता रही है। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, क्या शानदार गेन्स आज के सत्र में बाजार में देखे गए हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करी जाए तो मेजर इंडाइसेस में ये लीड करता हुआ नजर आया है। निफ्टी में शानदार क्लोजिंग देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेक्टोरल पॉकेट की अगर बात करी जाए तो हर जगह आज जो मोमेंटम है शानदार बना हुआ था। देखिए, फाइनेंशियल्स में अच्छी खासी तेजी। एफएमसीजी तो आखिरी तक आते आते क्या इसने एक रेस जो लगाई है। आईटी में अच्छा गेन था। इसके साथ रियलिटी पैक आज काफी ज्यादा बजिंग था। मॉर्निंग से हम देख रहे थे कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो शानदार तरीके से कायम था। आइए बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। निफ्टी की अगर इस टाइम पे बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात करी जाए तो देखिए, एफएमसीजी के सबसे ज्यादा आपको स्टॉक देखने को मिलेंगे। नेस्ले इंडिया, यहाँ पे नतीजे आए, नतीजे काफी शानदार। उसके बाद 7.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। एचयूएल, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस अच्छे खासे गेन्स के साथ आज के सत्र में बंद हुए हैं। इसके अलावा लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो एसबीआई लाइफ, देखिए यहाँ पे एसबीआई लाइफ की अगर बात करें तो कल नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स से पहले ये जो रिएक्शन है वो देखने को मिल रहा है। बीईएल में थोड़ी सी गिरावट है। जियो फाइनेंशियल गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं डॉक्टर रेड्डीज में भी हल्का फुल्का पेन जो है वो देखा गया है। सेक्टर्स की इस टाइम पे मैं बात कर रही थी तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर ले एफएमसीजी शेयर्स की तो यहाँ पे पूरे ही सेक्टर में नेस्ले का एक जो रब ऑफ इफेक्ट है वो आज हमें देखने को मिला है। एचयूएल में आखिरी में आते आते क्या शानदार गेन्स। यहाँ पे नेस्ले इंडिया की जो ग्रोथ है, जो नतीजे हैं Q4 के, वो शानदार आए हैं। ब्रिटानिया और डाबर ने भी एक अच्छी खासी कैचअप रैली आज के सत्र में दिखाई है। इसके अलावा रियलिटी, यहाँ पे सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बस बना हुआ था। मैंने मॉर्निंग में स्टॉक्स एंड न्यूज में बताया भी था। गोदरेज प्रॉपर्टीज के जो नंबर्स आए, ओबरा रियलिटी के जो यहाँ पे नंबर्स आए, अपडेट्स आए हैं, वो अपडेट्स काफी पॉजिटिव साइड में आए हैं। ब्रोकरेज के यहाँ पे काफी व्यू आए हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो भी काफी ज्यादा शानदार है। जिसके बाद पूरी की पूरी एक तेजी का जो मोमेंटम है हमें रियलिटी पैक में भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो काफी लंबे टाइम बाद बाजार में हम कुछ सत्रों से देख रहे हैं कि जो रैली है वो शानदार तरीके से कायम है। तो ये तो आज के बाजार का हाल था। आप जरा ये देख लेते हैं कि मंगलवार के दिन एफआईआईज और डीआईएस ने किस तरीके का बाजार में अपना एक्शन दिखाया। तो एफआईआईज के बिकवाली का दिन रहा। 1900 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली करते हुए नजर आए, लेकिन डीआईएस ने उनके सामने 2200 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी कर डाली और बाजार को बैलेंस बनाकर दिया। और इसीलिए हमने देखा कि बाजार में ना सिर्फ एक पॉजिटिव रुझान था, बल्कि एक तेज़ी दिखाने में भी बाजार जो है वो कामयाब रहा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि बुधवार के दिन बाजार क्या करेगा। क्या ये ट्रेंड, ये जोश, ये रैली बुधवार को भी जारी रहेगी? तो अमित सर, देखिए, एक चीज़ तो समझ में आ रही कि बाजार ने जो अनिश्चितताएं थी या जो वो वॉर का सारा अनसर्टेनिटी वाला माहौल था जो कि अभी भी बना ही हुआ है, उसको लेकिन दरकिनार किया। तो कल भी क्या बाजार यही हिम्मत दिखाएगा, बुधवार के दिन भी? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूवर्स।
विपिन जी, बड़ा अच्छे से आपने पुट किया। मैं सोच ही रहा था कि कैसे स्टार्ट करूं। आपने काफी अच्छा मेरे लिए इजी कर दिया ये कह के कि अगर जो अनिश्चितताएं बनी हुई है बाजार में, अगर उसको दरकिनार कर दे तो फिर बाजार पे क्या व्यू है। डेफिनेटली सारा कुछ डिपेंड करता है कि ओवरनाइट क्या होता है मिडल ईस्ट में। लेकिन अगर हम माने कि कल सवेरे कोई खराब न्यूज नहीं आती है, कोई बैड न्यूज नहीं आती है, और जैसा माहौल आज है कल भी वैसा ही रहे, तो निफ्टी की अगर हम पहले स्टार्ट करें तो निफ्टी का स्ट्रक्चर बुलिश है। इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। निफ्टी ने सक्सेसफुली 10, 20 और 50 डेमा तीनों हमारे मूविंग एवरेजेस रिगेन किए हैं। रेजिस्टेंस लगभग हमारा 200 डेमा के आसपास आता है, जो थोड़ा सा दूर है 2500, 820 के आसपास। तो रणनीति बाय ऑन डिप की है। अगर हमें कोई भी कारणवश 25,450 सॉरी 24,450, 475 के आसपास अगर हमें कोई डिप मिलता है तो हमें बाय करना चाहिए। 30-40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाएं। गैप अप होता है तो चेज नहीं करना है बाय, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो स्टॉप लॉस 24,450 के आसपास लगा के पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडिसेस। रीजन यहाँ पे ये है कि बैंक निफ्टी ने अनलाइक निफ्टी अपना 200 डेमा भी रिगेन कर लिया है। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अगर कोई गैप अप मिले तो चेज नहीं करना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। गैप अप में अगर आप पोजिशनली होल्ड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस अपना 57, 150, 200 आसपास लगा के कंटिन्यू करें। और अगर कोई डिप मिले, कोई भी कारणवश से 150 पॉइंट की डिप मिले टुवर्ड्स 57, 150, 200, तो वहां बाय करना चाहिए। 100 थोड़ा सा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बड़ा इंडेक्स है तो 100, 125 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगाएं। और मुझे लगता है यहाँ पे 58,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। राइट, तो बैंक निफ्टी में 58,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और देखिए, बाय ऑन डिप्स की ही सलाह दे रहे हैं, चाहे निफ्टी की बात हो चाहे बैंक निफ्टी की बात हो। निफ्टी में भी आप देखें 24,450 के स्टॉप लॉस के साथ वहां भी खरीदारी की सलाह, सेम टू द बैंक निफ्टी। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पर दोनों इंडाइसेस में। लेकिन एक ओवरऑल मूड पॉजिटिव लगता हुआ अमित जी को भी के मार्केट अपनी वो स्ट्रेंथ दिखाता रहेगा। राइट, तो ये हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की बात। अमित सर, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप देख रहे हैं? जी विपिन जी, फाइनली एफएमसीजी सेक्टर इज डूइंग वेल। यहाँ पे हमने एक लंबे अरसे से एक अंडर परफॉर्मेंस देखा, सेलिंग देखा, लेकिन अब यहाँ पे सेलिंग एग्जॉस्ट होते नजर आ रही है। और हम देख रहे हैं कि जो मेजर वीकली मंथली सपोर्ट्स है वहां से काफी सारे एफएमसीजी चार्ट्स रिवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे एचयूएल का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 2200, 2250 के आसपास है, जहां पे स्टॉक ने पिछले 1.5 से 2 सालों में 3 बार टच किया और वहीं से हमने एक रैली देखी। तो एक अच्छे सपोर्ट जोन से रिवर्सल आ रहा है। एचयूएल में आज वॉल्यूम्स, आज और कल के सत्र में डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो एचयूएल में पोजीशन बनाई जा सकती है। 2280 का स्टॉप लॉस रखना है हमें, और 2375 तक के यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे। राइट, तो एचयूएल खरीदने की सलाह बुधवार को इस पर नजर रखी जा सकती है बाजार के अंदर, जहां पर आपके लिए टारगेट्स होंगे 2375 के और 2280 का स्टॉप लॉस लगाएगा अमित जी की सलाह। राइट, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर है मिस्टर प्रदीप सक्सेना और कॉल आई है पीलीभीत से। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। क्या स्टॉक से बताइए। नमस्कार विपिन जी। विपिन भट्ट जी, आपका तो मैं बराबर से सुनता हूँ आपको, और आपकी भाषा शैली इतनी निराली है कि आपको बार बार सुनने का मन करता है। अमित जी को भी मेरा नमस्कार। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल एल&टी को लेके है। ये मैंने 2022 में 2400 के आसपास खरीदे थे 500 शेयर। ओके। और मेरा नजरिया इसको लॉन्ग टर्म भी रखने का है, तो मुझे इसके बारे में जानना था कि मैं इसको कितने समय तक लॉन्ग टर्म रख सकता हूं, या अगर कभी इसको बीच में निकालना हो तो उसके बारे में राय चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सवाल। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई की एक अच्छा सवाल है आज के शो की शुरुआत करने के लिए। आपने 2022 में खरीदे, सही भाव पे खरीदे, और आज हर शेयर पे देखिए आपको 1600 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है। और शेयर्स भी कम ज्यादा नहीं, लेकिन पूरे 500 हैं। तो अमित सर, तो प्रदीप जी बहुत बहुत बधाई। अब अमित सर से सलाह लेते हैं। अमित जी, क्या करना चाहिए? क्या ये प्रॉफिट आगे इनका और बढ़ता जाएगा अगर ये रखना चाहें, या फिर कहीं थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए निवेश को? विपिन जी, मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जो दिक्कत का समय था जब वॉर मिडल ईस्ट में स्टार्ट हुई थी और कुछ कारणवश की एल&टी का वहां पे एक्सपोजर है, तो हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था एल&टी के स्टॉक में पिछले 1-1.5 महीने में। स्टॉक का रिसेंट हाई 4400 था।
जब वॉर स्टार्ट हुई तो उसके बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 32-3300 के लेवल्स दिखा दिए। अच्छी बात ये है कि उस पीरियड में इनका स्टॉक इनके हाथों से निकला नहीं। तो जब खराब समय इन्होंने झेल लिया तो अच्छे समय में तो होल्ड ही करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 10, 20, 50 डेमा सब यहाँ पे रीगेन हो चुका हुआ है और अब कोई चार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अच्छा बेस बनाया है स्टॉक ने। अगर मेरी मानिए तो मुझे पर्सनली चार्ट स्ट्रक्चर देख के लगता है कि जो हमारा प्रीवियस हाई 4400 था, स्टॉक स्लोली एंड स्टेडीली वहां जा सकता है। क्वालिटी स्ट्रक्चर है, होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा सा इनका लंबा नजरिया है, इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप दे रहा हूँ। आप 3800 3850 का स्टॉप लॉस लगाएं और इस एलएनटी के स्टॉक में बने रहें। तो प्रदीप जी 3850 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए, आगे 4400 तक के मतलब जो प्रीवियस हाई थे वो तो देखने को मिल जाएंगे। आप अभी भी फोन लाइन पर है तो एक सवाल है मेरा आपसे जी कि जब ये 3200 पे चला गया था तब मन में नहीं आया कि अरे ये क्या है, हर दिन 100 150 रुपए गिर रहा है, निकाल दूं क्या? नहीं सर, मैंने सोचा ही नहीं। मैंने सोचा एलएनटी एक बहुत अच्छा शेयर है, इसको मुझे होल्ड करके रखना ही है, चाहे ये 2024 भी आ जाए तब भी रखना है मुझे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अच्छी एक मिसाल आपने कायम की है। आप ऐसे निवेशक जिन्हें धैर्य रहता है और अंत में अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन भी है तो सही प्लेटफॉर्म पे सवाल पूछ के सही राय ले रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको प्रदीप जी, और आप होल्ड करिए 3850 का बस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पर अगले कॉलर है मिस्टर कमलाकर फ्रॉम हैदराबाद। कमलाकर जी बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं आपके पास? या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। या मेरे पास फेडरल बैंक का है 1014 numbers. Okay, I purchased in 2017. Okay, at Okay. 118 rupees. Now I want to understand whether I should hold it or come out of this. ठीक है, अभी भी काफ़ी लंबा होल्ड हो गया, बहुत अरसे आपने होल्ड कर लिया, उसका आपको प्रतिफल भी मिल रहा है, रिवॉर्ड भी मिल रहा है। आपको 177 रुपए का फायदा है हर शेयर पर और शेयर की संख्या 1000 से ज़्यादा है। बट सवाल यही कि क्या करना चाहिए इसमें। तो अमित सर, फेडरल बैंक और 2017 की इनकी खरीदारी है तो देखिए बहुत संभाल के इन्होंने रखा है, अभी तो बढ़िया प्रॉफिट्स दे रहा है, लेकिन आगे? जी बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है विपिन जी। अगर हम देखें जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, बी इट आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, हर इन सब में हमने वॉलेटिलिटी देखी, काफी ऊपर नीचे भाव देखे, लेकिन फेडरल बैंक में एक कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस, कंटिन्यूअस रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने देखी है पिछले 1-1.5 साल के पीरियड में। आई थिंक दिस हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इन द प्राइवेट बैंक सेक्टर और कंटिन्यूअसली इसने अपने सेक्टर को और मार्केट को भी आउट परफॉर्म किया है। तो काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। जबकि हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छी रैली दी, फेडरल बैंक वाज द ओनली बैंक इन प्राइवेट सेक्टर जिसने ऑलमोस्ट पीएसयू बैंक जैसा आउट परफॉर्मेंस दिखाया। स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है स्टॉक में रिसेंटली। 10 और 20 डेमा के ऊपर निकला है, बेस भी रिसेंटली बना है 250 260 के लेवल पे। देख के लगता है कि ये 52 वीक हाई अपना क्रॉस करेगा, तो आप बिल्कुल बने रहें। 280 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखें। चलिए जी, तो बने रहने की सलाह है। 2017 से आप हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, अभी भी 280 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस शेयर में बने रहिए, आगे ये आपको और कमाई करके देगा। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले कॉलर हैं रतीश साहब और कॉल आई है नवी मुंबई से। रतीश जी बहुत स्वागत है आपका। क्या स्टॉक्स लिए हैं सर? गुड इवनिंग सर, नमस्कार सारे मेंबर्स को। नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए। सर मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 1100 शेयर्स लिए हैं 293 के भाव पे। मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का है, 1-1.5 साल का। अभी ये स्टॉक काफी नीचे चल रहा है, तो क्या करूं? मतलब जरूर इस पे सलाह लेते हैं अमित जी से कि क्या करना चाहिए। 1100 शेयर है, बड़ी क्वांटिटी है। 293 पे खरीदारी थी अमित सर और यहाँ पर 58 रुपए का लॉस है। जी देखिए 293 में इनका परचेज है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टॉप लॉस इन्होंने कोई लगाया नहीं, तो एक अच्छा खासा हम यहाँ पे लॉस देख रहे हैं। रिसेंटली जियो फाइनेंशियल ने एक बेस बनाने की जरूर कोशिश की। यहाँ पे लोअर लेवल्स जो वीकली चार्ट सपोर्ट्स है, वहां पे एक वेज फॉर्मेशन का हमने ब्रेकआउट देखा जो पॉजिटिव था। स्टॉक ने ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट अपना 50 डेमा टेस्ट किया जो कि लगभग 250 के आसपास है। बट आफ्टर द रिजल्ट्स, मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले रिजल्ट्स आए थे, तो उसके बाद हमने थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग देखी है और स्टॉक ने अपने 50 डेमा जो लगभग 250 के लेवल्स वो गिव अप किए और 234 तक आ गया है। टेक्निकली देख के लगता है कि व्हाटएवर वाज वर्स्ट इन द न्यूज वो प्राइस्ड है चार्ट में टेक्निकली
लेकिन ये स्टेटमेंट तब तक ही ट्रू है जब तक ये स्टॉक 223 के ऊपर रहता है। 223 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसको देते हैं। 223 का स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें। 223 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है जियो फाइनेंशियल में। एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पर कि इस वक्त जो आप चैनल देख रहे हैं यानी CNBC आवाज़ वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में, जिसकी कंपनी जियो फाइनेंशियल्स भी है। आगे बढ़े, अगले कॉलर है मिस्टर महेश और कॉल आ रही है गुजरात अहमदाबाद से। महेश जी, स्वागत आपका। ये बताइए कि क्या स्टॉक्स लिए हैं और क्या स्थिति है अभी। हेलो महेश जी, सुन तो पा रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है आप। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो बोलिए ना सर। तो हाँ जी बोलिए, आपको सुन पा रहे हैं हम। हेलो, चलिए शायद आवाज आ रही कुछ। है? हाँ हम सुन पा रहे हैं। आप बोल, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। कैपिटल के सम्मान कैपिटल के 300 शेयर है 176 प्राइस के। ठीक है जी, फाइनली आवाज आ गई। दर्शकों ने भी आपकी आवाज सुन ली। 176 के भाव पे 300 शेयर सम्मान कैपिटल के और 27 रुपये 16 पैसे का शुद्ध नुकसान इस वक्त हो रहा है हर शेयर के ऊपर। अमित सर, क्या सलाह देंगे इन्हें हम? जी देखिए, ये स्टॉक ने रिसेंटली काफी एक अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। लगभग अक्टूबर 2025 में 193 का प्राइस था और उसके बाद हमने काफी यहाँ पे एक कट देखा, गिरावट देखी। नीचे में 129 के लेवल्स भी टच किए हैं। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 146 के आसपास आता है, वो टूटेगा तो थोड़ी दिक्कतें फिर टेक्निकली बढ़ सकती हैं। तो सलाह यही है कि कोई भी उछाल आए जहां पे इनका लॉस कम हो, यहाँ से निकलने की कोशिश करें आप। तो चलिए, सीधी साफ सलाह है कि यहाँ पे कोई भी उछाल मिल जाए निकल जाना ही है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। और ये क्लियर करते हैं स्टॉक को। राइट, अगले कॉलर अक्षय गुप्ता साहब एंड कॉल है कानपुर। जी सर, नमस्कार सर, गुड इवनिंग। जी नमस्कार अक्षय जी। राइट, जी बिल्कुल बताइए। मेरे पास MRPL के 5500 शेयर हैं 179.5 के रेट से। मैं इसको शॉर्ट टर्म में यानी 2-3 महीने के लिहाज से रखना चाहता हूं, तो इसमें आगे मेरे को क्या आप मेरे को ओपिनियन दीजिए कि कब तक रखते हैं। अच्छा, ये जो पूरे 5,500 शेयर हैं आपने एक साथ ही लिए? एक साथ ही लिए हैं। ठीक है, 2-3 महीने रखेंगे अमित जी ये इनको। और अभी तो देखिए बिल्कुल किनोर पे खड़े 1 रुपये 16 पैसे से हरे निशान पर है, लेकिन क्या 2-3 महीने में यही स्थिति रहेगी? जी देखिए, स्टॉक ने नीचे से एक रैली तो जरूर दिखाई है। ऑलमोस्ट हमने 215 तक के भाव देखे थे इन द मंथ ऑफ आई मीन प्रीवियस मंथ ही मार्च 26 में। उसके बाद एक पुल बैक आया टुवर्ड्स 50 एंड 100 डेमा और वहां से हम एक फिर रिवर्सल देख रहे हैं। लेकिन ओवरहेड रेजिस्टेंसेस यहाँ पे बहुत है। स्टॉक ने अपना लाइफ का ऑल टाइम हाई लगभग लगाया हुआ है 290 रुपीज का। तो मेरी सलाह ये है कि हम यहाँ पे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देंगे, क्योंकि एक नीचे के लेवल से स्टॉक आ रहा है। आप 1 रुपए कमा रहे, अच्छी बात है, लेकिन हम इसमें बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देंगे, क्योंकि अभी भी काफी इस स्टॉक को परफॉर्म करने की जरूरत है। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर इज रियली पॉजिटिव। आपको 1 रुपए का गेन है, आप 177 का टाइट स्टॉप लॉस लगाए, इसे होल्ड करें। 177 टूटता है तो अब निकलिए। राइट, तो MRPL में 177 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो खरीदारी है वो 180 रुपए के आसपास की है और 1 रुपए के मार्जिन से सिर्फ अभी पॉजिटिव है। जैसा कह रहे हैं अमित जी, थोड़ा वक्त लगेगा, बड़ा परफॉर्मेंस दिखाना होगा MRPL को, तब आप उसमें एक सस्टेन रैली देख सकते हैं। लेकिन अभी तो 5,500 शेयर है, उस लिहाज से 177 बहुत क्लोज स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए फिलहाल MRPL। ये सलाह अक्षय जी को। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है राजेश ओझा, रायगढ़ से कॉल आ रही है। ओझा साहब नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते बस जी बढ़िया, एकदम अच्छे, आप बताइए। मैंने जो HDFC बैंक के शेयर खरीदे हैं जी 799.27 पे। ओके, तो कितने कब तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं? तो ये आपने कब खरीदे और क्या ये पूरी खरीदारी एक साथ है? नहीं, एक साथ नहीं है, मतलब एवरेज करते हुए लेके आया हूँ मैं। चलिए, तो उसमें भी आपका इस समय जो कुल बैलेंस बन रहा है वो 12 रुपये 48 पैसे का आपको फायदा है हर शेयर पे। संख्या अच्छी खासी, 2,500 शेयर हैं आपके पास। लेकिन HDFC बैंक का आगे क्या रुझान है, क्या चार्ट्स कहते हैं, वो हमें यहाँ पर अमित जी बताएंगे। अमित जी, ठीक है, फायदे में है, बड़ी क्वांटिटी में भी ले रखे हैं, लेकिन आगे फायदा बढ़ेगा या फिर थोड़ा इंतजार लंबा लगेगा?
जी देखिए, एचडीएफसी बैंक में हमने एक अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस देखा, एक अच्छा खासा क्रैक देखा पिछले 3 महीनों में। स्टॉक ऑलमोस्ट एक ट्रैजेक्टरी 950 1000 के लेवल्स पे ट्रेड करता था और टूटते-टूटते नीचे स्टॉक ने ऑलमोस्ट 730 तक के भाव दिखा दिए। अच्छी बात ये है कि रिकवरी में 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन हो गया। प्रीवियसली जो हमारा सपोर्ट था ₹800 का, वो टूटा था जब भाव 730 का स्टॉक ने दिखाया था, और वो सपोर्ट व्हिच वाज सपोज्ड टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस हमने वापस रीगेन कर लिया। तो ये हो गया पॉजिटिव फैक्टर। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। एक अच्छे ज़ोन से रिवर्स हो रहा है, बट जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि टाइम लगेगा। कोई इसमें जल्दी से हम आउट परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, स्लो एंड स्टेडी मूव देखेंगे। एट द सेम टाइम हमें ये इंश्योर करना है कि जो 770 के लेवल्स है वो ये स्टॉक होल्ड करे, गैप सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि रिजल्ट के बाद ऑलमोस्ट 800 810 के लेवल्स होल्ड किए हैं, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। एक बार स्टॉक 50 डेमट 840 के ऊपर निकलेगा तो मे बी विल स्टार्ट सीइंग आउट परफॉर्मेंस। इन द मीनवाइल आप 770 का स्टॉप लगा के इसे होल्ड करें। ये तो एचडीएफसी में लंबी कहानी रही और काफ़ी उतार चढ़ाव हाल फिलहाल में एक्सप्लेन भी किया अभी अमित सर ने, लेकिन फिलहाल के लिए सलाह कि 770 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 840 वो पहला टारगेट होगा जिसका इंतजार होगा, उसके बाद ये लंबी उड़ान दिखा सकता है, लेकिन फिलहाल 770 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। अभी भी आप प्रॉफिट में ही है तो नुकसान आपका नहीं होगा और स्टॉप लॉस के साथ आप थोड़े और सेफ हो जाएंगे। ये राजेश जी के लिए सलाह। अगले कॉलर है मिस्टर अजय और कॉल आई है कानपुर से। अजय भाई स्वागत है आपका, क्या शेयर्स हैं? जी मेरे पास केईआई के 12 शेयर बचे हैं, 12 तो मैं बचे हैं मतलब बाकी कहाँ गए? हाँ बाकी मैंने 6 सेल किए थे, आरईसी ले लिया था 45-40 पे। अच्छा। और बाकी 5000 पे मैंने 6 बेच के मैंने 10 आईसीआईसीआई प्रू एएमसी ले लिए थे जो मेरे अच्छे चल रहे हैं। अभी केईआई का फ्लक्चुएशन बहुत है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं चाहता हूँ ऐसा शेयर मिल जाए मेरे को जो इसकी जगह अगर 5000 से जैसे ये ऊपर आता है मैं इसको बेच के मैं ऐसा शेयर ले लूँ जो स्टेबिलिटी हो जिसमें। राइट। तो अमित जी बड़ी इंटरेस्टिंग है कहानी, इसलिए मैंने चलिए इत्तेफाक से सवाल पूछ भी लिया कि बाकी के शेयर्स का क्या हुआ। तो उन्होंने वक्त पे निकाले, कुछ 5000 के भाव पे, कुछ और बता रहे जहां इन्वेस्ट किए वो अच्छा चल रहा है। 12 रह गए इनके पास, अभी भी उन 12 पे इनको 1400 से ज्यादा का प्रॉफिट है हर शेयर पर इनका सवाल है कि अब थोड़ा इनको शेकी लग रहा है मामला, यहां से निकल के कहां जाए? जी देखिए, इन्होंने खुद ही सारी कहानी बता दी कि वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे बहुत करता है तो थोड़ा सा टेंशन देता है। चार्ट्स अगर आप देखें विपिन जी तो पिछले 4-5 दिनों में एक अच्छी रैली हुई है। लगभग 4300 का प्राइस था, 4800 तक आ गया है। स्ट्रक्चर वीक नहीं है लेकिन 10 डेमा से दूर है, तो जैसा बाजार में होता है पुल बैक कभी भी आ सकता है। पुल बैक कहाँ तक आ सकता है? 4600 तक पुल बैक एक नॉर्मल पुल बैक की तरह क्वालिफाई करेगा। उन परिस्थितियों में कहेंगे कि 200 रुपए हमारा मुनाफा निकल गया। प्रीवियस हाई हमारा 5200 है। चार्ट देख के लगता है स्लोली एंड स्टेडीली जा सकता है। अगर आप वॉलेटिलिटी 200 रुपए की झेल सकते हैं तो होल्ड करें, और अगर आपको लगता है नहीं ये थोड़ा सा मेरे लिए भारी हो जाएगा तो आप इन लेवल्स पे मुनाफा बांध लें 4825 पर। और रही बात अगर इनको कोई स्टेबल स्टॉक चाहिए तो मेरे हिसाब से पावर एंड डिफेंस सेक्टर इज डूइंग वेल। लेकिन विपिन जी हमने रिसेंटली इन सब क्षेत्रों में एक अच्छी रैली देखी है, तो अभी इन पॉइंट पे मैं नहीं कहने को कहूंगा, लेने को कहूंगा। जिस तरह एनटीपीसी 400 के आसपास है, कभी हमें ये ड्रॉप में 370 375 के आसपास मिले तो एक अच्छा पॉइंट है टेक्निकली। सिमिलरली बीएल में एक अच्छी रैली देखी, 457 का प्राइस है। कोई भी कारणवश अगर कोई पुल बैक आता है टुवर्ड्स 425 430 तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, स्टेबल स्टॉक्स है। तो ऐसे हम अपनी रणनीति बना सकते हैं टेक्निकली। एनटीपीसी बीएल एंट्री पॉइंट्स भी बता दिए अमित जी ने आपको कि कैसे लेने हैं, क्योंकि आप लेना चाहते हैं। और जहां तक रही आपकी केईआई की बात, तो वहां पर आपको जो अनस्टेबिलिटी महसूस हो रही है, तो सर ने एक और चीज़ कही, ऑलरेडी आप फायदे में है। अगर 100-200 रुपए का और अगर आप थोड़ा ले सकते हैं उतना रिस्क, तो 5200 तक भी जा सकता है, वहां पे बेचिएगा तो आपको और फायदा हो जाएगा। अभी तुरंत निकलना चाहते हैं तो भी आपके लिए लॉस तो कोई है नहीं, और कैसे दूसरी जगह एंट्री करनी है वो भी आपको समझाइश दे ही दी गई है। तो बड़े अच्छे सवाल के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद और दर्शकों के ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।
ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम बैक। यहाँ पर हम दे रहे हैं हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब। चाहे आपके शेयर्स होल्ड करने हो, खरीदने हो, बेचने हो, कोई और दुविधा आप हमसे पूछते हैं और अमित जी आज जवाब दे रहे हैं आपके सवालों के। फटाफट जितना वक्त है एक SMS ले लेते हैं। राम प्रवेश दुबे मध्य प्रदेश से इनका सवाल है, सर GSFC के 100 शेयर हैं 205 रुपए के भाव पर, नुकसान है हर शेयर पे 30 रुपए का। जी विपिन जी, ऑनेस्टली ये शेयर जो है थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन टू नेगेटिव ट्रेंड ही है। 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब भी यहाँ पे हम पुल बैक देखते हैं, अक्सर देखा हो गया पिछले कुछ अरसे से कि 200 डेमा के पास होल्ड कर जाता है, तो अप ट्रेंड में तो नहीं है, साइडवेज टू नेगेटिव है। तो कोई भी उछाल आए तो यहाँ पे निकलने की कोशिश कर, उछाल हो यहां से निकल जाइए, सीधी साफ सलाह। राइट, और इसी के साथ घड़ी बता रही कि आज के लिए समय हो गया समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, आप आए, आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक बेहतरीन रणनीति भी उनके लिए मार्केट के लिए तैयार करके दी। लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अमित सर, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम पे भरोसा रखते हैं, इसीलिए अपने सवाल हमें भेजते हैं और पूरी कोशिश यही हमेशा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले और किसी भी संभावित घाटे से आपको बचाया जाए, ताकि मार्केट में आपका निवेश हमेशा शुभ रहे, फायदे वाला रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाओं सहित नमस्कार।